यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियां हो गई, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एसडी साहब खुद मीडिया में इस पे बात कर चुके हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियां हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियां हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बढ़ के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर काम करेंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे। अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। जहां भी इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं उनके सीईटीपी ठीक ढंग से काम करें, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी सामग्रियां यहाँ नदी में जानबूझकर फेंकी जाती है, तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को भी कहेंगे कि हम उसके लिए एक नियत जगह बना देंगे कि आप वहीं रखिए, सो दैट हम उसको आदरपूर्वक जहां होगा विसर्जन करना हम कर देंगे। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी। सर अगर बात की जाए तो तमाम नाले फर्स्ट एक फेज में क्लियरेंस हो गया था, लेकिन उसके बाद रोक दिया गया काम। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों रोक दिया गया, इस पर आप बता पाए? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं जो अभी काम करना है, जो टास्क दिया गया है, जिसको हम लोगों ने मैप किया है कि करना क्या क्या है, मैं उसके बारे में आपको सारी बातें बता सकता हूँ। सर 1.5 दर्जन से ज्यादा नाले यमुना में गिरते हैं, उनको कैसे रोकेंगे? क्योंकि अगर नालों को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक यमुना क्लीन नहीं हो। देखिए 1.5 दर्जन नहीं, मेरी जानकारी जहां तक है कोई 28 से 30 बड़े नाले यमुना में आकर मिलते हैं, जिसमें नजफगढ़ और बारापुल्ला ड्रेन जो है वो सबसे बड़े ड्रेन है। और इन ड्रेनों में सैकड़ों जगह से छोटे नाले आकर मिलते हैं जो जिसमें अनट्रीटेड सीवेज और दूसरे चीजें कचरा वगैरह आती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब तक हमारे सारे एसटीपी क्षमता के हिसाब से काम न करने लगे, मानक के हिसाब से काम न करने लगे और नए एसटीपी जहां जहां जरूरत है वो बन नहीं जाएंगे 2026 तक, तब तक ये समस्या थोड़ी बहुत रहेगी। लेकिन जब हम 2026 में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे एसटीपीज के साथ, तो एक भी लूज सीवेज कहीं से भी अगर आ रहा हो तो उस पर हम कड़ी एक्शन लेंगे। डीजेबी भी अपना काम कर रही है कि कहीं भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में अगर सीवेज बह रहा है तो उसको रोकने का तुरंत प्रयास किया जाएगा और ये काम 2-3 महीना में कर लिया जाएगा। जो 3 साल का आपने लक्ष्य रखा है वो कहां से कहां तक यमुना साफ होगी? ये लक्ष्य पूरी यमुना जो दिल्ली के से होकर जाती है, हरियाणा से एंटर करती है और उत्तर प्रदेश में बह के निकलती है 57 किलोमीटर, ये पूरी यमुना साफ करना हमारा दायित्व। तो कितने एसटीपी प्लांट जो है वो लगने हैं इस पूरे टेन्योर के अंदर 3 साल के अंदर? ये मैं अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन करीब हाफ ए डजन नए एसटीपी प्लांट्स बनने हैं और जो पुराने एसटीपी प्लांट्स हैं कई, उनको भी रिफर्बिश करना जरूरी हो गया है क्योंकि किसी वक्त स्टैंडर्ड कुछ और हुआ करता था, आज काफी हाई स्टैंडर्ड है साफ करने का सीवेज, तो उस स्टैंडर्ड पे लाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यमुना की सफाई को लेकर के क्या प्लान्स हैं, कब तक ये साफ हो जाएगी, क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए जैसा कि हमें डायरेक्शन हाईएस्ट लेवल से मिला है, यमुना को हम 3 साल में साफ करेंगे। 2027 से पहले साफ करने की कोशिश करेंगे, उसमें कोई भी लैक्सिटी नहीं होगी और ना ही कोई टाइमलाइन ब्रीच होगा। 3 साल के अंदर अंदर यमुना को हम साफ करेंगे और जैसा कि मैंने बताया कि 2-3 चरणों में होगा, 2-3-4
वर्टिकल्स में काम होगा। एक तो ठोस कचरा का निकालना, यमुना के बेड तक से निकालना, वो काम अभी चल रहा है, वो आप देख रहे हैं। परसों अगर आप आए होंगे, यहाँ की स्थिति देखी होगी, तो उससे आज की स्थिति में बहुत फर्क है। और एसटीपी सारे जो प्लांट्स हैं उनको दुरुस्त करना और नए एसटीपी का निर्माण करना, ताकि सारे सीवेज ट्रीटेड होके आए यमुना में। और प्लस जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो कोई केमिकल डिस्चार्ज ना करें बिना ट्रीटमेंट के, उसको सुनिश्चित करना। जो नाले गिर रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या प्लान है? नालों को आप नहीं रोक सकते, प्राकृतिक चीजों को आप ये कर सकते हैं कि नाले के जरिए जो चीज आ रही है वो गलत तरीके से ना आवे, वो ट्रीटेड होके आवे, वो उनको ट्रैप किया जाए जगह जगह। इसी कारण से नए एसटीपीज का निर्माण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जाकर देखेंगे बारापुल्ला ड्रेन जहां आके मिलती है, नजफगढ़ के बाद सबसे बड़ी ड्रेन वही है दिल्ली की। तो उससे जो भी पानी आ रहा है उसको कैप्चर करके ट्रीट करने के लिए आखिरी चरण में, तकरीबन आखिरी चरण में एसटीपी बन रहा है। तो इस ढंग से काम किया जाएगा कि कुछ भी बह के यमुना में ना आवे बिना ट्रीटमेंट के।